Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I am back with another video. इस बार मैं वीडियो हिंदी में बनाऊंगी क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी हिंदी में बनाओ, और कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट आए कि उनको इंग्लिश समझ नहीं आती है एक्चुअली में, और वो बोल नहीं पाते हैं और वो इनडायरेक्टली कुछ और ही कमेंट में बोल कर जाते हो। तो दिस टाइम आई विल मेकिंग इन हिंदी। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं। लेसन प्लान बेसिक है, एक रिक्वायरमेंट है टीचर्स की किसी एक टॉपिक या किसी एक कोर्स के ऊपर एक फॉर्मेट रेडी करना उसे पढ़ाने से पहले। और हमें जीएनएम थर्ड ईयर में इंटर्नशिप में लेसन प्लान के बारे में मिला था। उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी। तो लेसन प्लान नॉर्मली एक तो प्लान इज़ एसेंशियल होता है हर एक्टिविटीज़ में, हम कुछ भी करने से पहले प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरह लेसन प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डेली टीचिंग के लिए। और ये बस ब्रीफ आउटलाइंस होते हैं मेन पॉइंट के जो लेसन में होने वाला है। हम लेसन प्लान का एक डेफिनेशन देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अकॉर्डिंग टू लेस्टर, a lesson plan is actually a plan of action. It therefore includes the working philosophy of the teacher, her knowledge of philosophy, her information about and understanding her pupils, her comprehension of the objectives of education, her knowledge of the material to be taught, and her ability to utilize effective method. डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि लेसन प्लान एक प्लान है किसी भी काम को करने से पहले। ठीक है, तो इसमें क्या इंक्लूड होगी कि वर्किंग फ़िलॉसफ़ी उनका नॉलेज, ठीक है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है बच्चों के रिगार्डिंग, और जो वो पढ़ाने वाले हैं उसके ऊपर उनका कितना नॉलेज है, और वो किस मेथड से पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल इंक्लूड इन अ लेसन प्लान। डेफिनेशन के बाद आ जाते हैं लेसन प्लान के प्रिपरेशन के बारे में। तो कुछ स्टेप्स है जो कि फॉलो कर सकते हैं हम, जैसे कि पहले पे आता है प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम इंट्रोडक्शन अपना तैयार करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे कि हम कैसे बच्चों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कुछ नया हम उसको देने वाले, बच्चों को न्यू नॉलेज प्रेजेंट करने वाले हैं। उससे पहले हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस में जो पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करेंगे एंड देन इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक। दूसरा स्टेप है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जो एम है लेसन का वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट मैटर है लेसन का वो। थर्ड है कंपैरिजन और एसोसिएशन। इससे ये बताना चाहते हैं जैसे कि क्वोट एग्जांपल्स दे, फैक्ट जो रिलेटेड हो वो बताए, जिससे लर्नर इजीली रिलेट कर सके टॉपिक के साथ। फिर आता है जर्नलाइजेशन, जिसका मतलब है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, तो जो नॉलेज वो प्रेजेंट कर रहे हैं उससे वो कितना प्रोवोकिंग है, इनोवेटिंग है, स्टिमुलेटिंग है, जिससे स्टूडेंट जर्नलाइज कर सकते हैं सिचुएशन को। After journalization, the steps come which is application. In application में क्या करेंगे, student make use of the knowledge which acquired, or at the same time the teacher tests the validity of the journalization arrived. The last step is recapitulation, जिसका मतलब है रिपीट करना सिंपल वर्ड में। तो द टीचर वो समराइज करेगा लेसन को पूरा, एंड द मेन पॉइंट जो कि हाईलाइट्स है लेसन के वो रिपीट करेगा, एंड देन नॉर्मली क्वेश्चंस पूछेंगे स्टूडेंट से, जिससे पता चलेगा कि यस स्टूडेंट हैज़ अंडरस्टैंड द लेसन। तो अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ द लेसन पे। हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, शुरुआत करेंगे टाइटल ऑफ द कोर्स। कोर्स का टाइटल क्या है वो लिखेंगे, कौन सी यूनिट है, टॉपिक क्या है, और टीचर का नाम क्या है, फिर कितनी ड्यूरेशन की है, फिर डेट और टाइम। प्लेस ऑब्वियसली अगर स्कूल में पढ़ा रहे कोई टीचर अगर लेसन प्लान बना रहा है तो वो स्कूल का नाम लिखेगा प्लेस की जगह। उसके बाद क्लास टू होम टीच, कौन सी क्लास को पढ़ाया जा रहा है। देन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं। मेथड ऑफ़ टीचिंग, कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, जैसे कि लेक्चर है, डेमोस्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, केस मेथड एक्सेट्रा, बहुत सारे अलग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कौन से मेथड से पढ़ाया जाएगा। देन ऑडियो विजुअल एड्स कौन सी यूज़ की जा रही है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखेंगे,
या बैकग्राउंड ऑफ ट्रेनीज़ या स्टूडेंट। देन उसके बाद स्टूडेंट टीचर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो लिखेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेसन्स के वो लिखेंगे, देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेसन के वो लिखेंगे। उसके बाद आता है टेबल। जो टेबल है लेसन प्लान के, उसमें हम देख सकते हैं कि 2 कॉलम है और 6 रोज़ है। पहले रो में है सीरियल नंबर, जो कि हम सीरियल नंबर लिखेंगे, देन टाइम लिखेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है वो लिखेंगे, देन कंटेंट लेसन के कंटेंट्स लिखेंगे, देन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी क्या होगी वो लिखेंगे, देन इवालुएशन। इवालुएशंस में वही लेसन के बाद जो टीचर्स स्टूडेंट से पूछेंगे इवालुएशन के तौर पे वो क्वेश्चंस लिखेंगे। That's all about this video. I hope this will prove helpful for you guys. If yes, let me know in the comment section below, and do like, share and subscribe to my channel for more such content. And till the next video, keep smiling, keep shining and keep supporting. Thank you so much for watching.